Hello, students. I'm again back with part 2 of chapter number 3 Jainism and Buddhism. Students, I hope you all have seen part 1 of this chapter. If not, do watch it. Students, till here we have completed everything in part 1. We'll start part 2 with this topic, that is causes for the rise of जैनिज्म एंड बुद्धिज्म. बेटा अब हम एक एक करके वो सारे कारण, वो सारे रीजंस जानेंगे जिसकी वजह से जैनिज्म का और बुद्धिज्म का राइज होता है और होती है इनकी ग्रोथ. अगर जैनिज्म और बुद्धिज्म इतना फ्लरिश कर पाए तो वो कौन से रीजंस थे जिन्होंने इनकी ग्रोथ में हेल्प की, अब हम डिस्कस करेंगे. तो पहला जो रीज़न था वो था रिएक्शन अगेंस्ट रिचुअलिज्म. अब बेटा रिचुअलिज्म का मतलब क्या होता है? कर्मकांड. ठीक है, जब बहुत सारी सेरेमनीज होने लग जाएं, फॉर्मेलिटी ज़्यादा होने लग जाएं, कस्टम्स रिजिड बन जाएं, तो उसको हम क्या कहते हैं? रिचुअलिज्म. तो रिचुअलिज्म के अगेंस्ट में लोगों का रिएक्शन आया. जो रिलीजियस सेरेमनीज थी, जो धार्मिक अनुष्ठान थे, ठीक है, सेरेमनी क्या होती है बेटा? एक पब्लिक रिलीजियस इवेंट होता है या कोई भी इवेंट जिसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो, उसको हम बोल सकते हैं सेरेमनी. तो यहाँ पर हम किसकी बात करें? रिलीजियस सेरेमनी, मतलब धार्मिक अनुष्ठान वगैरह कुछ हो रहे होंगे. वो इतने एक्सपेंसिव हो गए. अगर आपको एक यज्ञ करना है, कोई अनुष्ठान करवाना है, कोई पूजा करवानी है, तो वो इतनी एक्सपेंसिव हो गई थी बेटा कि ऑर्डिनरी पीपल के तो बस की बात ही नहीं थी. वो तो उनके बियॉन्ड थी. पंडित को बुलाओ, उसको सोना दो, चांदी दो, गाय दो, अनाज दो, मतलब इतना सब कुछ देना पड़ता था उस टाइम में ब्राह्मण्स को कि ऑर्डिनरी पीपल तो दूर से ही हाथ जोड़ ले रहा था, भाई मेरे बस की बात नहीं है. इवन फिर कोई भी आप सेरेमनी करो, अभी आप हम इंडियंस को देखो ना, स्पेशली इन हिंदुइज्म, जब बच्चा पैदा होता है तब सबको खाना खिलाओ, फिर उसका मुंडन संस्कार होता है, फिर सबको खाना खिलाओ, पंडित जी को बुलाओ, फिर उसकी शादी करो, तो किसी की डेथ हो तो कितना कुछ हम करते हैं अननेसेसरी. कुछ प्रीस्ट हार्डली रियलाइज द सफरिंग्स ऑफ द कॉमन पीपल. बेटा कुछ क्या, कोई भी प्रीस्ट इतना समझदार उस टाइम में हुआ ही नहीं था जो कॉमन लोगों की सफरिंग्स को जान पाए. प्रीस्ट कॉमन लोगों की बातों को जान ही नहीं पा रहे थे, समझ ही नहीं पा रहे थे. उनको समझ में ही नहीं आ रहा था कि इस तरीके से जो पूजा पाठ में, रिलीजियस सेरेमनी में जो पैसा लग रहा है, वो अगर रिच लोग ही उसके ऊपर खर्च कर पाए तो सिर्फ ये लिमिटेड लोगों की लिए सेरेमनीज बन जाएंगी कि भैया पूजा करना है तो बस वही करेंगे, अनुष्ठान करना है तो वही लोग करेंगे, हम तो कर ही नहीं सकते क्योंकि हमारे पास तो चीज़ें ही अवेलेबल नहीं है, है ना. तो पंडित जी जो लोग थे, जो प्रीस्ट क्लास थी, वो इस बात को समझ ही नहीं पा रही थी, वो कॉमन पीपल के सफरिंग्स को जान ही नहीं पा रही थी. और ये एक इम्पॉर्टेंट कॉज था जिसकी वजह से दो बहुत ही सिंपल फेथ्स का राइज होता है, जो कि बहुत ही सिंपल होते हैं और इनएक्सपेंसिव होते हैं. दूसरा है करप्शन इन रिलीजन. बेटा धर्म में भी भ्रष्टाचार आ गया. ठीक है, जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस थी वो भी क्रीप कर गई. ठीक है, प्रीस्ट अपनी वेल्थ को बढ़ाने के लिए बहुत सारे ऐसे काम करने लग गया जो उसे नहीं करने चाहिए थे. अगर मैं ये जो वर्ड क्रीप्ट है उसकी मीनिंग की बात करूं तो उसको बोलते हैं रेंगना. ठीक है, हमारा जो धर्म था, जो धार्मिक मान्यताएं थी, वो धीरे 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 करके इतनी खराब होने लग गई कि प्रीस्ट क्लास जो थी वो अपनी वेल्थ को बढ़ाने के लिए ऑर्डिनरी पीपल को एनकरेज करने लग गए कि आप यज्ञ करें, परफॉर्म यजनास, आप यज्ञ करें, यजनास वही होता है यज्ञ, हाउस होल्ड रिट्स करें, और वो भी ऐसे जो उनकी बस की बात ही ना हो. ठीक है, मतलब अब ब्राह्मण्स लोगों को समझा रहे हैं तुम ये पूजा कर दो ऐसा हो जाएगा, ये यज्ञ कर दो वैसा हो जाएगा, हाउस होल्ड रिट्स करो. जो क्षत्रिय रूलर्स थे उन्होंने प्रोटेस्ट किया कि भैया ये जो प्रैक्टिसेस हैं ये नहीं होनी चाहिए, ऐसी प्रैक्टिसेस की डोमिनेंस नहीं होनी चाहिए. क्षत्रिय रूलर्स ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया अगेंस्ट द डोमिनेंस ऑफ सच प्रैक्टिसेस. तो जो कॉमन मैन था, और बेटा जो कॉमन मैन था वो तो इन सारी चीज़ों को रिकंसाइल ही नहीं कर पा रहा था, समझ ही नहीं पा रहा था कि भैया प्रीस्ट का ये जो एटीट्यूड है इसका क्या करें भाई. वो तो बेचारा परेशान ही था. और बेचारा बेचारा जो आम आदमी था वो तो पुजारियों के, प्रीस्ट के इस रवैये से इत्तेफाक ही नहीं रख पा रहा था, सहमत ही नहीं हो पा रहा था. दोनों ही जैनिज्म और बुद्धिज्म
इन्हें क्षत्रिय प्रिंस ने ही फाउंड किया है। जैनिज्म के फाउंडर भी क्षत्रिय प्रिंस थे और बुद्धिज्म के फाउंडर भी क्षत्रिय प्रिंस ही थे। तो जो क्षत्रिय रूलर्स थे वो शुरुआत से इन प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट में थे कि भाई ये प्रैक्टिसेस सोसाइटी में होनी ही नहीं चाहिए। देन रिजिड कास्ट सिस्टम, जो डिवीजन था सोसाइटी का वो था किस किस में, ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में। और ये बहुत रिजिड था, ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही रहेगा, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय ही रहेगा और शूद्र हमेशा शूद्र ही रहेगा। तो सोशल मोबिलिटी ही नहीं थी। ऐसा कभी नहीं हो सकता था कि शूद्र का बेटा बहुत अच्छा पढ़ लिख जाए और वो ब्राह्मण्स का काम करवाने लग जाए, पूजा करने लग जाए, है ना, या बहुत अच्छा वॉरियर बन जाए। ये तो पॉसिबल ही नहीं था। बहुत ज़्यादा रिजिडिटी थी कास्ट सिस्टम में, सोशल मोबिलिटी नहीं थी। अ पर्सन ऑफ वन कास्ट कुड नॉट बिकम अ मेंबर ऑफ अदर कास्ट। अगर आप एक कास्ट में पैदा हुए तो उसी में मरेंगे, आप दूसरी कास्ट को ऑप्ट नहीं कर सकते। देयर वर रिस्ट्रिक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट ऑन फूड, और कास्ट के बेसिस पे आपके फूड, आपके ड्रिंक, आपकी मैरिज, इन सब पे भी बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे। इंटरचेंज ऑफ कास्ट वॉज इम्पॉसिबल। कास्ट का इंटरचेंज तो संभव ही नहीं था। डिफिकल्ट लैंग्वेज, बेटा आज भी आप लोग देखते होंगे अपने घरों में जब पूजा होती है तो सारे मंत्र संस्कृत में पढ़े जाते हैं। या आपके घरों में अगर पूजा होती है आपने नहीं देखी होगी तो आप लोगों ने टेलीविजन पे देखा होगा, वो वाला मंत्र सुना होगा, ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वादि साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ऐसे बहुत सारे मंत्र आपने सुने होंगे ना। तो बेटा ये जो मंत्र हैं ये संस्कृत लैंग्वेज में हैं, ये हम सुन लेते हैं पर बहुत सारे लोगों को इन मंत्रों का मतलब नहीं पता होता। तो बेटा पहले भी ऐसा ही था कि जो संस्कृत थी वो, उसे सैक्रेड लैंग्वेज तो माना जाता था, पर संस्कृत को बहुत सारे लोग समझते नहीं थे। बहुत सारे जो वैदिक लिटरेचर थे वो संस्कृत में लिखे गए। जो प्रीस्टली क्लास थी उसके डिस्कोर्सेस भी किस में ही होते थे, संस्कृत भाषा में होते थे। वो लोग मंत्र भी किस भाषा में बोलते थे, संस्कृत में ही बोलते थे। और जो कॉमन पर्सन था वो तो इस भाषा को समझ ही नहीं पाता था। Therefore, many people begin to look for an alternative religion. अब जब हमारी धार्मिक ग्रंथ, धार्मिक पुस्तकें सारी संस्कृत में, पंडित जी मंत्र, ब्राह्मण प्रीस्टली क्लास मंत्र जो बोल रही है वो भी संस्कृत में बोल रही है, हमें समझ में ही नहीं आ रहा है। तो हम कोई ऑल्टरनेटिव रिलीजन ढूंढने लग गए जिसमें हमारी अंडरस्टैंडिंग हो, जिसको हम समझ पाए। देन पॉलिटिकल सिचुएशन, 6th century BC में जो मगध था उसे रूल कर रहे थे बिम्बिसार। ठीक है, पॉलिटिकल सिचुएशन अब हम पढ़ रहे हैं। तो जब 6th century BC का टाइम आएगा, बिफोर क्राइस्ट है अभी हम, तो मगध को रूल कर रहे थे बिम्बिसार और बाद में इसे रूल किया अजातशत्रु ने। दोनों ही ये जो रूलर थे बहुत लिबरल थे, बहुत टॉलरेंट थे, सहनशील थे, लोगों को छूट देते थे। दे टू वर फ्री फ्रॉम ब्राह्मणिक इन्फ्लुएंस, और बिम्बिसार के ऊपर भी और अजातशत्रु के ऊपर भी कोई ब्राह्मणिक इन्फ्लुएंस नहीं था। ठीक है, ये दोनों ही राजा आलोचना करते थे, कंडम करते थे, बुराई करते थे सोशल लेवल्स की। वे समाज में जो कुरीतियाँ हैं उनकी बुराई भर भर के करते थे। बिम्बिसार, अजातशत्रु ये कभी ब्राह्मणिक इन्फ्लुएंस में नहीं रहे। व्हेन द अपॉर्चुनिटी केम, जैसे ही अपॉर्चुनिटी आई इन्होंने पैट्रोनाइज किया जैनिज्म को और बुद्धिज्म को। पैट्रोनाइज करने का मतलब होता है बेटा बहुत बड़ी बड़ी ग्रांट इन रिलीजन को देना। ठीक है, इनसे कहना कि भाई आप आपके काम पे ध्यान दो, आपके खाने पीने का सारा इंतज़ाम हम करेंगे, आपके नीड्स को पूरा हम करेंगे। देन एग्रीकल्चर इकोनॉमी, किलिंग ऑफ एनिमल्स टू परफॉर्म सेक्रीफाइसेस वाज अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ फार्मर। जब भी कोई यज्ञ होता था तो उस यज्ञ में, उस यज्ञना में, यजनास में सेक्रीफाइसेस होते थे बहुत सारे कामों के लिए। ऐसा कहते थे ब्राह्मण्स, अच्छा आपके यहाँ बेटा नहीं हो रहा, एक गाय की बलि दे दो, आपके यहाँ ये पानी नहीं गिर रहा, इसको मार दो। मतलब बहुत सारे एनिमल्स को टाइम बीइंग सेक्रीफाइस किया गया किसी ना किसी इच्छा को पूरा करने के लिए, और ब्राह्मण से बताते थे सारी चीज़ें। ठीक है, तो बहुत सारे एनिमल्स को किल किया जाता था, सेक्रीफाइस किया जाता था, उनका बलिदान दिया जाता था जो फार्मर्स के इंटरेस्ट में के तो अगेंस्ट में था। कहाँ पर, गैंगेटिक वैली में। इस टाइम में आयरन का यूज़ होने लगा था तो इन लोगों के पास जो प्लो होते थे वो आयरन ड्रॉन होते थे, मतलब उसको बैल या कोई एनिमल ही चला पाएगा। ऐसे फार्मर
धार्मिक कार्यों के लिए आपको लगता है कि अपने जानवरों की बलि दे देंगे? अगर उन्होंने अपने जानवरों की बलि दे दी तो कल प्लोइंग का काम कौन करेगा? तो ऐसे फार्मर्स चाहते थे कि वो रिलीजन जो इन एनिमल्स को प्रोटेक्शन दे वो हमें चाहिए। बेटा ऐसा तो कोई धर्म हमें नहीं चाहिए जो हमारे जानवरों की मृत्यु का कारण बने, उनका बलिदान दे। बेटा दोनों ही जैनिज्म और बुद्धिज़्म नॉन वायलेंस की बात करते हैं और एनिमल सेक्रीफाइसेस के अगेंस्ट में है। तो इसीलिए उस टाइम में ये दोनों ही धर्म फ्लरिश कर पाए। अब हम पढ़ेंगे जैनिज्म को। तो बेटा जो डॉक्ट्राइन्स हैं जैन लोगों की जो डॉक्ट्राइन है उन्हें प्रीच किया है संत लोगों ने, आचार्य लोगों ने, जिन्हें क्या कहा जाता है? तीर्थंकर्स। लिटरली इसका मीनिंग होता है दोज हु गाइड मेन विमेन अक्रॉस द रिवर ऑफ एग्जिस्टेंस। आदमियों औरतों को जो लोग गाइड करेंगे उन्हें हम क्या कहते हैं? तीर्थंकर्स, आचार्य और संत। बेटा जैन्स में मतलब जैन लोगों में ऐसे 23 तीर्थंकर्स हुए प्रिसीडेड महावीर। जो फर्स्ट तीर्थंकर थे उनका नाम था ऋषभदेव और जो 23rd थे उनका नाम था पार्श्वनाथ। 24th कौन थे? महावीर। फर्स्ट कौन से थे? ऋषभदेव। और 23rd कौन से थे? पार्श्वनाथ। तो ये आप थोड़ा सा लर्न कर लेना। फिर से ध्यान से सुनो बेटा कि जो डॉक्ट्राइन्स हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं जैन धर्म के, जैन रिलीजन के, उन्हें किसने बताया, किसने प्रीच किया, किसने पढ़ाया है? संतों ने, आचार्यों ने, जिन्हें जैन रिलीजन में क्या कहा जाता है? तीर्थंकर्स। तीर्थंकर्स का लिटरल मीनिंग होता है जो आपको गाइड करे, भले आप मैन है विमेन है, जो भी आपको गाइड करेगा कि भाई इस तरीके से आपको जीवन जीना है, उसे क्या कहेंगे? तीर्थंकर्स। 23 तीर्थंकर हुए हैं, है ना? जिनके बाद 24वें नंबर पे, 24th नंबर पे आते हैं महावीर। पहले जो तीर्थंकर थे उनका नाम था ऋषभदेव और 23rd जो तीर्थंकर थे उनका नाम था पार्श्वनाथ। पहले ऋषभदेव, 23rd पार्श्वनाथ, 24th महावीर। अब अगर हम वर्तमान महावीर की बात करें बेटा तो महावीर 24 तीर्थंकर थे और ये भी कह सकते हैं कि लास्ट तीर्थंकर थे। इन्होंने जैनिज्म को बहुत पॉपुलराइज किया। अगर ऋषभदेव को हम ये कहें कि ये जैनिज्म के फाउंडर हैं तो रियलिटी में जैनिज्म को जन तक, लोगों तक मतलब क्या बोलना चाहिए, मास तक पहुंचाया तो वो किसने पहुंचाया बेटा? वर्धमान महावीर ने। फिर से ध्यान से सुनो, वर्धमान महावीर 24 तीर्थंकर थे या लास्ट तीर्थंकर थे। इन्होंने जैनिज्म को बहुत पॉपुलराइज किया, बहुत पॉपुलर किया, सिस्टमैटिक एफर्ट लगाए टू पॉपुलराइज जैनिज्म। इसीलिए महावीर को रियल फाउंडर कहा जाता है जैनिज्म का। वैसे फाउंडर हैं ऋषभदेव, पर महावीर को भी क्या कंसीडर किया जाता है? फाउंडर ऑफ जैनिज्म। बेटा जो महावीर थे, जो 24 तीर्थंकर थे, उनका जन्म होता है कुंडग्राम में। कुंडग्राम कहाँ पर है? वैशाली में। और वैशाली कहाँ पर है? बिहार में। बिहार के वैशाली के कुंडग्राम में महावीर का बर्थ होता है। महावीर बॉर्न होते हैं। कब होते हैं बेटा? सेकेंड हाफ ऑफ 6th सेंचुरी BC। अब यहाँ पर बिफोर क्राइस्ट की बात कर रहे हैं और आप सबको पता है बिफोर क्राइस्ट जो काउंटिंग थी वो बैकवर्ड चलती थी। तो 6th सेंचुरी की अगर मैं बात करूँ तो कौन सा पीरियड होगा? वो पीरियड जो 600 से स्टार्ट होके कहाँ पर ख़त्म होगा? 501 पे। इसको हम कहेंगे 6th सेंचुरी, ठीक है? और उसके भी कब? सेकेंड हाफ में। मतलब कब की बात कर रहे होंगे? 550 की बात कर रहे होंगे, ठीक है? सेकेंड हाफ 550 के बाद वाले टाइम की बात कर रहे होंगे। अब बेटा जो महावीर जी थे उनके जो पापा थे वो चीफ थे क्षत्रिय क्लान के और उनकी मम्मी का नाम था त्रिशाला, जो रॉयल फैमिली ऑफ लिच्छावीस से बिलोंग करती थी। मदर लिच्छावी थी जिनका नाम था त्रिशाला। रॉयल फैमिली थी लिच्छावीस की, उसको बिलोंग करती थी त्रिशाला। और पापा क्षत्रिय क्लान के चीफ थे। महावीर को एक अच्छा एजुकेशन मिला जब वो अपने अर्ली ईयर्स में थे। सारी स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस में इनको एजुकेशन मिला। ऐसा कहा जाता है कि महावीर बहुत ज़्यादा ब्रेव थे। इन्होंने अपनी कलीग्स को डेंजर्स से बचाया था, है ना? कोई खतरा जब इनके कलीग्स पे आया तो उन्होंने अपने कलीग्स को ब्रेवली बचाया। फॉर दिस डीड्स ऑफ ब्रेवरी, ये जो डीड
उन्होंने परफॉर्म किए, जो काम उन्होंने किया, इसीलिए इन्हें महावीर कहा गया। एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ, जब इनका बर्थ हुआ, जब ये पैदा हुए, तो इनके जो फादर का जो किंगडम था वो बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस था। सो द बॉय वॉज कॉल्ड वर्धमान, इसीलिए इन्हें क्या कहा गया? वर्धमान कहा गया। फिर से ध्यान से सुनो। पहली बात तो इन्होंने अपने दोस्तों को, अपने कलीग्स को एक बार किसी डेंजर से बचाया, तो इनका नाम क्या पड़ गया? महावीर। पर जब ये पैदा हुए तो इनके पापा का जो किंगडम था बहुत प्रॉस्पर था, इसीलिए इनका नाम रख दिया गया वर्धमान। वर्धमान का मतलब क्या होता है? प्रॉस्पेरिटी। ही गॉट एब्जॉर्ब्ड इन स्पिरिचुअल परस्यूट्स, और ये हमेशा किस में एब्जॉर्ब रहे बच्चा? हमेशा किस पे इनका ध्यान ज़्यादा रहा? स्पिरिचुअल परस्यूट्स, मतलब आध्यात्मिक ज्ञान की इन्होंने बात हमेशा की। बचपन से ही अध्यात्म में इनका बहुत ज़्यादा ध्यान था, स्पिरिचुअलिटी में ध्यान था। फिर इनकी शादी होती है यशोदा के साथ। यशोदा के साथ महावीर की शादी होती है, किसके साथ? यशोदा के साथ। दिस वॉज डन इन ऑर्डर टू डाइवर्ट हिज अटेंशन। ये जो स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे थे, अध्यात्म की तरफ जा रहे थे, तो इनके पापा मम्मी को डर लगता था कहीं ये साधु बाबा ना बन जाए, इसलिए उन्होंने उनकी करवा दी शादी। किससे करवाई? यशोदा से। ठीक है। उनका जो बेटा, उनका ध्यान भटकाना था स्पिरिचुअलिज्म से एसेटिज्म से। एसेटिज्म का मतलब क्या होता है? वैराग्य, संन्यास, है ना? जो उनके मन में ये भावनाएं आ रही थी ना सन्यासी बनने की, एसेटिज्म से उनके अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए उनकी शादी करा दी गई यशो। बेटा, जब इनकी एज 30 ईयर्स की हुई और इनके पेरेंट्स की हो चुकी थी इस टाइम तक डेथ, तो महावीर ने जितने भी वर्ल्डली प्लेजर्स थी उनको रिनाउंस कर दिया। घर बार, सुख सुविधाएं, सबको छोड़ दिया। और रोम करने का मतलब होता है यहाँ वहाँ भटकना, घूमने लग गए। अबाउट एज एन एसेटिक प्रैक्टिसिंग, वो भी क्या बन गए? तपस्वी बन गए। सीवियर पीनेंस को प्रैक्टिस करने लग गए, कठोर तपस्या करने लग गए। और ये कठोर तपस्या उन्होंने 12 ईयर्स तक, 12 साल तक की। ठीक है, इन्होंने की 12 साल घोर तपस्या, कठोर तपस्या। ही साइलेंटली एंड्योर्ड ऑल द हार्डशिप, मतलब इन्होंने चुपचाप रहकर सारी चीज़ों को सहते गए, सारे कष्टों को, सारी परेशानियों को बिल्कुल चुप होकर सहते गए। लास्ट में भाई जो इतनी कठोर घोर तपस्या करेगा, कष्टों को सहेगा, कुछ तो उसे मिलेगा ही। महावीर जी को भी मिला। एट लास्ट ही ऑब्टेन्ड द सुप्रीम नॉलेज, उन्हें सुप्रीम नॉलेज मिल गया, एनलाइटनमेंट मिल गया। ही सबड्यूड हिज डिज़ायर एंड बिकेम द जीना, उन्होंने अपनी डिज़ायर्स को छोड़ा, इच्छाओं को छोड़ा और जीना बन गए। जीना का मतलब क्या होता है? कनकरर, जीतने वाला, जीतना जो होता है ना, क्या बोलना चाहिए, क्या बोलते हैं? कनकर करना ही होता है जीतना, है ना? तो अपनी इच्छाओं का दमन करके, सारी इच्छाओं को दबा के अब वो बन गए हैं जीना। और जीना का मतलब क्या होता है? कनकरर, जीत गए हैं वो। कब? किसके ऊपर? अपनी इंद्रियों के ऊपर। इनके जो फॉलोअर्स थे उन्हें जीनास या जैन्स कहा जाता था। दोज हु हैव कनकर्ड देयर डिज़ायर, जो भी अपनी इच्छाओं को अपने कंट्रोल में कर ले, उसे क्या कहा जाएगा बेटा? जैन या जीना। जो भी अपनी इच्छाओं के ऊपर वो पालेगा, जीत पालेगा, जिसकी कोई इच्छा नहीं होगी, ठीक है, जो हर कष्ट सहने को रेडी होगा, जो घोर तपस्या करता होगा, है ना, उसे क्या कहेंगे? जैन। जो अपनी इच्छाओं के ऊपर विजय प्राप्त कर ले, वो कौन हो गया बेटा? जैन। अब हम पढ़ेंगे प्रीचिंग्स ऑफ महावीर। आफ्टर बिकमिंग द जीना, जीना बनने के बाद महावीर ने जो अपनी लाइफ है वो पूरी की पूरी लाइफ प्रीचिंग में निकाल दी। प्रीच करने का मतलब होता है उपदेश देना। इन्होंने आजीवन उपदेश दिए, लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व किया। इन्होंने अपना पहला सरमन माउंट विपुल पे दिया था, जो कहाँ पर है? राजगृह में है। राजगृह क्या है? कैपिटल थी मगध की, मगध की कैपिटल राजगृह। वहाँ पर माउंट विपुल पे इन्होंने अपने पहले उपदेश दिए, पहले सरमन दिए। बेटा, ही वॉज नाउ अ केवलिन, अब वो क्या है बेटा? केवलिन है। ऑल नोइंग, जिनको सब पता है, जो सब जानते हैं, या हम इन्हें क्या कहते हैं? लॉर्ड महावीर। ही हैड अ लार्ज नंबर ऑफ फॉलोअर्स, इनके बहुत सारे फॉलोअर्स थे। इन्होंने अलग अलग जाके पढ़ाया है, अवंती में,
कौशल में, अंग में, मिथिला में, चंपा में, विदेह में और वैशाली में। इन्हें आज हम क्या कहते हैं बेटा? लॉर्ड महावीर। बहुत सारे इनके फॉलोअर्स हैं। इन्होंने उपदेश अलग अलग जगहों पे अलग अलग सेंटर्स में दिए हैं। अवंती, कौशला, अंग, मिथिला, चंपा, वैदेही और वैशाली में। लॉर्ड महावीर को साल्वेशन, साल्वेशन का मतलब होता है मोक्ष। इन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई जब ये 72 ईयर्स के थे। कहाँ पर हुई? पावापुरी। पावापुरी कहाँ पर है? बिहार में है। एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, इनकी जब डेथ हुई तो इनके फॉलोअर्स कितने थे? 14,000, 14,000। इनको मोक्ष की प्राप्ति कब होती है? 72 ईयर्स में। और कहाँ पर होती है? पावापुरी, बिहार में। जब इनकी डेथ हुई होती है बेटा, तब इन फॉलोअर्स का नंबर कितना था? 14,000। नाउ मेन टीचिंग्स ऑफ जैनिज्म। अब हम जैनिज्म की मेन टीचिंग्स को पढ़ेंगे बेटा। तो जैनिज्म जो है वो वेद्स की, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन वेदों की अथॉरिटी को नहीं मानते हैं। ठीक है, जैनिज्म एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं किसकी अथॉरिटीज़ को? वेद्स को। अगर हम हिंदुइज्म की बात करें तो हिंदुइज्म में अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट इज गिवन टू वेद, बट इन जैनिज्म दे आर नॉट एक्सेप्टिंग द अथॉरिटी ऑफ वेद। जैनिज्म preaches 5 vows। जैनिज्म 5 vows की बात करते हैं। जैनिज्म में क्या पढ़ाए जाते हैं? 5 प्रतिज्ञाएं। वाउस का मतलब क्या होता है? प्रॉमिस, प्रतिज्ञा। तो जैनिज्म में सिखाई जाती हैं, पढ़ाई जाती हैं 5 vows। ऐसा कहा जाता है कि जो सिर्फ 5th vow था उसे एडिट किया है किसने? महावीर ने। बाकी की 4 महावीर के पहले से ही है। ओनली द 5th vow was added by whom? महावीर। फिर से ध्यान से सुनो। जैनिज्म did not accept the authority of वेद। जैन अथॉरिटी को एक्सेप्ट नहीं करता किसकी? वेद की। जैनिज्म में 5 वाउस, 5 प्रतिज्ञाएं पढ़ाई जाती हैं और ऐसा कहा जाता है कि जो 5th वाव है उससे ही सिर्फ ऐड किया है महावीर ने, बाकी पहले 4 थी। द 5 वाउस आर, अच्छा पहले ये पढ़ लेते हैं। अ जैन हाउस होल्डर हैज़ टू टेक फॉलोइंग 5 वाउस। बेटा जो जैन हाउस होल्डर्स होते हैं, जो लोग होते हैं जो या तो जैन फैमिली में बॉर्न हुए हों या जिन्होंने बाद में जैनिज्म को एक्सेप्ट किया हो, उन्हें ये 5 वाउस को फॉलो करना पड़ता है। पहला है अहिंसा। अहिंसा जिसे हम क्या कहते हैं? नॉन वायलेंस। अहिंसा। अचौर्य और अस्ते मतलब नॉट स्टीलिंग। आपको किसी को मारना पीटना नहीं है, आपको चोरी नहीं करनी है। सत्य, नॉट टेलिंग अ लाई, आपको झूठ नहीं बोलना है। फिर अपरिग्रह, नॉट पजेसिंग प्रॉपर्टी, ज़्यादा प्रॉपर्टी के लालच में नहीं पड़ना है, प्रॉपर्टी पजेस नहीं करनी है। ब्रह्मचर्य, प्रैक्टिसिंग चेस्टिटी, मतलब क्या बोलना चाहिए? ब्रह्मचर्य का पालन करना है आपको। ठीक है, एब्स्ट्रेनिंग फ्रॉम सेक्स। तो एक बार 5 को फिर से देखते हैं। अहिंसा, ठीक है, सत्य, अचौर्य जिसे हम अस्तेय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अस्तेय। फिर है अपरिग्रह, अपरिग्रह। और 5th वन है ब्रह्मचर्य। अहिंसा, अचौर्य, अस्तेय, सत्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। अहिंसा का मतलब होता है वायलेंस नहीं करना है। अचौर्य का मतलब होता है चोरी नहीं करनी है। सत्य का मतलब है झूठ नहीं बोलना है। परिग्रह का मतलब है बहुत सारी प्रॉपर्टी इकट्ठी नहीं करनी है। ब्रह्मचर्य का मतलब है चेस्टिटी को प्रैक्टिस करना है, एब्स्टेनिंग फ्रॉम सेक्स। देन ये जो डॉक्ट्राइन्स थी इन्हें हम 5 वाउस कहते हैं। ये जो डॉक्ट्राइन्स थी इन्हें क्या कहा गया? 5 वाउस। बेटा ये जो डॉक्ट्राइन्स हैं, ये जो सिद्धांत हैं, इन्हें क्या कहा गया है? 5 वाउस। हर जैन मतलब जितने भी लोग या तो जैन कम्युनिटी में जिनका जो जन्मे हो या तो जिन्होंने जैनिज्म को एम्ब्रेस किया हो, दोनों को ही इन 5 वाउस को फॉलो करना है, विच एवरी जैन इज सपोज टू टेक। ये 5 प्रतिज्ञाएं हर जैन को लेनी ही है। ठीक है, तो वाउस का मतलब क्या होता है? प्रतिज्ञा। बेटा एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट परसेप्ट है किसका? जैनिज्म का।
और वो ये है कि पूरे वर्ल्ड में जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी एनिमेटेड है। इवन भले वो पत्थर है, चट्टान है, पानी है, इन सब में लाइफ है, ठीक है। तो जैनिज्म का एक बिलीव और भी है कि भाई भले माउंटेन हो, रॉक्स हो, वाटर हो, इन सब में भी क्या होती है, लाइफ होती है। और इसीलिए ये किसी भी लिविंग बीइंग को इंजरी नहीं देते हैं, ठीक है। देयर फॉर नॉन इंजरी टू लिविंग बींग्स। जितनी भी लिविंग, सब इनके हिसाब से तो सारी चीज़ें लिविंग बींग है। जब रॉक लिविंग है, वाटर लिविंग है, स्टोन लिविंग है, तो फिर क्या लिविंग नहीं है, एवरीथिंग इज लिविंग। तो इनका मानना है कि नॉन इंजरी टू लिविंग बींग, स्पेशली ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट, इंसेक्ट, इनको तो आपको इंजर करना ही नहीं है, ठीक है। इज इम्पॉर्टेंट इन जैन फिलोसफी, और ये जैन फिलोसफी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपको इंसेक्ट्स को, प्लांट्स को, एनिमल्स को, ह्यूमंस को, किसी को भी इंजरी नहीं देनी है। महावीर के अकॉर्डिंग वायलेंस 3 टाइप का होता है। एक तो फिजिकल वायलेंस होता है, जैसे आप किसी को मार रहे हो, पीट रहे हो, किसी को पेन दे रहे हो, किसी को घाव दे रहे हो, मतलब चोट पहुंचा रहे हो, किसी को दर्द दे रहे हो, ये होगा फिजिकल वायलेंस। और जैनिज्म के अकॉर्डिंग जो सेकेंड वायलेंस है वो वायलेंस इन वर्ड्स है। आप किसी के टुवर्ड्स हार्श लैंग्वेज को यूज़ कर रहे हो। तो पहला है फिजिकल वायलेंस, दूसरा है वायलेंस इन वर्ड्स, शब्दों से किसी को मार देना, इतना बुरा बोलना कि बेचारा जी ही ना पाए। थर्ड वन इज मेंटल वायलेंस, लाइक इल विल टुवर्ड्स अदर्स। मेंटल वायलेंस, दूसरों के लिए हमेशा बुरा सोचते रहना, है ना। हाँ, जैन का बिलीव है सैंटिटी ऑफ लाइफ। किस पे बिलीव करते हैं बेटा जैन लोग? सैंटिटी ऑफ लाइफ। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, ये लाइफ को बचाने की हमेशा बात करते थे, ठीक है। द राइट ऑफ एवरी लिविंग बीइंग टू लीव, हर इंसान को, हर जानवर को, पेड़ को, पौधे को जीने का अधिकार है। इस पे बिलीव करती है पूरी जैन फिलॉसफी। जैन्स बिलीव्ड इन सेंटिटी। सेंटिटी का मतलब क्या होता है बेटा? सुरक्षा देना, संरक्षण देना। किसको सुरक्षा देना है, किसको संरक्षण देना है बेटा? लाइफ को। और वो लाइफ किसी भी फॉर्म में हो, एनिमल फॉर्म में हो, इंसेक्ट्स हो, प्लांट्स हो, ह्यूमन्स हो, सबको सेंटिटी, सबको संरक्षण देना है, सुरक्षा देना है। और जैनिज्म के अकॉर्डिंग ये सबका राइट है कि वो अपना जीवन शांति से जिए, ठीक है। उसके पास राइट है, राइट टू लीव। देन 9 ट्रुथ्स बिसाइड्स 5 वाउस। ये 5 प्रतिज्ञाओं के अलावा जनरल डॉक्ट्राइन भी है जैनिज्म की, जिनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि हर जैन को नॉलेज होगा इन 9 ट्रुथ का। मतलब जितने भी जैन लोग होंगे उन सबको इन 9 सत्यों का ज्ञान होगा। तो देखो, वाउस का मतलब होता है प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा तो आप लोगों को लेनी है अगर आप जैन हैं तो। इसके बाद में हर जैन से एक्सपेक्ट किया जाता है कि उनके पास नॉलेज होगा इन 9 ट्रुथ का। अगर बेटा हम जैन फिलॉसफी की बात करें तो जैन फिलॉसफी के अनुसार, अकॉर्डिंग टू जैन फिलॉसफी, इफ़ यू वांट टू अटेन व्हाट साल्वेशन, अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति करनी है, इस जीवन मरण के साइकिल से ऊपर जाना है, मोक्ष चाहिए, तो आपको इन 9 सत्यों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। जैन फिलॉसफी के अनुसार नॉलेज होना चाहिए इस 9 ट्रुथ का, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर जैन के लिए। एंड ओनली रिनंसिएशन इज़ द शॉर्टेस्ट वे टू साल्वेशन। और अगर मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो आपको इन 9 सत्यों का ज्ञान होना चाहिए। और मोक्ष के लिए सबसे आसान रास्ता है, सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता है, तो वो है त्याग, रिनंसिएशन। रिनंसिएशन का मतलब क्या होता है बेटा? त्याग। समझ में आ गई बात? तो जैन फिलोसफी के अकॉर्डिंग हर जैन को 9 ट्रुथ का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति करनी है, जीवन मरण की साइकिल से मुक्ति पानी है, तो उसका सबसे शॉर्टेस्ट वे है रिनंसिएशन। रिनंसिएशन करो, त्याग कर दो, त्याग करोगे तो मोक्ष की प्राप्ति होगी। ये जो 9 ट्रुथ है इनका सेंट्रल प्लेस है जैनिज्म की फिलॉसफी में। ये जो 9 ट्रुथ हैं वो क्या हैं? जीव, लिविंग बीइंग, अजीव, नॉन लिविंग थिंग्स। जीव मतलब लिविंग थिंग्स, अजीव मतलब नॉन लिविंग थिंग्स, पुण्य मतलब रिजल्ट ऑफ गुड डीड्स, अच्छे कर्म करोगे अच्छा फल मिलेगा। जीव मतलब लिविंग थिंग, अजीव मतलब नॉन लिविंग थिंग, पुण्य मतलब रिजल्ट ऑफ गुड डीड्स, पाप मतलब सिन, है ना।
पाप मतलब सिन, अश्रव मतलब गुड डीड्स, संवर मतलब हिंड्रेंस इन द वे ऑफ कर्मा, आप जो भी कर्म कर रहे हो उसमें रुकावटें, बंध मतलब बॉन्डेज, निर्जरा डिस्ट्रक्शन ऑफ कर्मास, निर्जरा का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ कर्मास, मोक्ष मतलब होता है साल्वेशन। तो 9 हो गए, जीव अजीव, पुण्य पाप, अश्रव संवर, बंध निर्जरा, मोक्ष। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे डॉक्ट्राइन ऑफ जैनिज्म। पहली जो डॉक्ट्राइन है वो त्रिरत्न। महावीर ने हमेशा पढ़ाया है, उपदेश दिया है किस बात का, कि भैया कोई भी आदमी हो उसके जीवन का जो अल्टीमेट गोल है वो यही होना चाहिए कि वो वर्ल्डली बॉन्ड से छूट जाए, ये जो वर्ल्डली प्लेजर है, ये जो दुनिया है, इससे वो फ्री हो जाए और उसे क्या मिल जाए, मोक्ष। और अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो आपको ऑब्टेन आप ऑब्टेन कर पाएंगे मोक्ष को इन 3 रत्नों या 3 ज्वेल्स के थ्रू। फिर से ध्यान रखना, महावीर ने हमेशा उपदेश दिया है कि जो अल्टीमेट गोल है इंसान के जीवन का, मैन का जो लाइफ है उसका जो अल्टीमेट गोल है कि भाई उसे फ्रीडम मिल जाए इन वर्ल्डली बॉन्ड से, मतलब ये जो जीवन मरण का जो चक्र है उससे उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। और इसे ऑब्टेन करने के लिए, इसे पाने के लिए हमें त्रिरत्न या 3 ज्वेल्स को फॉलो करना है। पहला राइट फेथ, दूसरा है राइट नॉलेज और तीसरा है राइट कंडक्ट। राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट, ये जो 3 ज्वेल हैं ये प्रेरित करती हैं किसको, जैन लोगों को, कि भैया वो अपने 24 तीर्थंकर्स को क्या करें, उनके ऊपर फेथ रखें, उनकी कही हुई बातों को फॉलो करें। दीज 3 ज्वेल्स इंस्पायर अ ट्रू जैन टू हैव फेथ इन 24 तीर्थंकर्स। 24 तीर्थंकर्स पे जैन लोग विश्वास करें, इसके लिए इंस्पायर करते हैं ये 3 ज्वेल्स। और ये तीर्थंकर्स जो वर्ड है इसका मीनिंग होता है दोज हु गाइड मैन एंड वीमेन अक्रॉस द रिवर ऑफ एग्जिस्टेंस टू अक्वायर नॉलेज फ्रॉम देयर सरमन्स। और जितने भी जैन हैं वो उपदेशों से, किसके उपदेशों से, इन तीर्थंकर के उपदेशों से ज्ञान की प्राप्ति करें और एक अच्छा जीवन बिताएं। बेटा जब भी आपको धर्म कोई पढ़ाए, कोई सिखाए कैसा होना चाहिए, तो धर्म की जो पढ़ाई होती है उसे हम क्या कहते हैं, प्रीचिंग। ठीक है, उसके बाद आता है कर्म। तो जो पहले यही देख लो आप लोग, जो 3 ज्वेल्स हैं वो इंस्पायर करते हैं जैन को कि आपको फेथ होना चाहिए 24 तीर्थंकर्स में, जो मैन वीमेन को गाइड करते हैं कि भाई आपका जीवन कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, आपकी नैया कैसे पार लगेगी। और इनसे, इनके जो सरमन्स हैं, इनके जो उपदेश हैं, इनके जो रिलीजियस टॉक है, उससे नॉलेज एक्वायर करना चाहिए और अच्छा जीवन जीना चाहिए। अब हम बात करेंगे कर्मा की। तो जो जैन है उनका बिलीव है इन द कर्मा थ्योरी ऑफ हिंदुइज्म। हिंदुइज्म में भी कर्म की थ्योरी काम करती है कि भाई आपके अच्छे कर्म होंगे तो आपका फ्यूचर ब्राइट होगा, अगर आपके कर्म अच्छे नहीं होंगे तो आपको कभी ना कभी तो उन बुरे कर्मों के रिजल्ट को भुगतना पड़ेगा। तो जो जैन है उनका बिलीव है कि इसमें कर्म में तो जो जैन है उनका भी बिलीव है कर्म थ्योरी में जो हिंदुइज्म ने दी है कि भाई एक व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल होता है अपने खुद के कर्मों के लिए, अपनी खुद की एक्शंस के लिए। अगर वो अच्छे काम करेगा तो वो जन्म मरण के साइकिल से मुक्त होके मोक्ष को प्राप्त कर जाएगा। गुड डीड्स अलोन लिबरेट अ मैन। अगर एक व्यक्ति कुछ भी ना करे, कोई पूजा ना करे, कोई पाठ ना करे, कोई उपास ना रखे, सिर्फ अपने जीवन में अच्छे कर्म करे, तो अच्छे कर्म करेगा तो वो ये जो जन्म मरण की साइकिल है उससे लिबरेट हो जाएगा, है ना, ऑफ लाइफ एंड डेथ जो साइकिल है उससे लिबरेट हो जाएगा, उसे मोक्ष की प्राप्ति मिल जाएगी, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। हाँ, अब हम देखेंगे इक्वालिटी। तो महावीर ने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया है इक्वालिटी पे कि भाई मैन और मैन में भले एक आदमी राजा है, दूसरा आदमी उसका सारथी है ना,
को उन दोनों में इक्वालिटी होनी चाहिए, मेन विमेन में इक्वालिटी होनी चाहिए। दो आदमी, एक बहुत रिच है, एक पुअर है, एक ऊँची जात एक नीची जात है, इन दोनों में तो इक्वालिटी होनी चाहिए। साथ ही साथ मेन विमेन में भी इक्वालिटी होनी चाहिए। वो यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात करते हैं महावीर। उनका मानना है कि जितने भी आदमी हैं, भले ही उनकी कास्ट कोई भी हो, क्रीड कोई भी हो, वो सारे इक्वल हैं। महावीर का बिलीव है वर्च्यूज़ ऑफ डीड्स। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो अल्टीमेटली साल्वेशन आपको मिलेगा, निर्वाण आपको मिलेगा। महावीर बिलीव दैट वर्च्यूअस डीड, आपके जो अच्छे कर्म हैं वो आपको अल्टीमेटली साल्वेशन देंगे, निर्वाण की प्राप्ति कराएंगे। जितने भी लिविंग बीइंग हैं, भले वो छोटे से छोटा इंसेक्ट क्यों ना हो, या तो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ क्यों ना, एलिफेंट हो, व्हेल हो, शुड शोन कंपैशन, सबको ही कंपैशन शो करना है। कंपैशन का मतलब होता है बेटा काइंडनेस दिखाना, सहानुभूति दिखाना। तो भले ही वो टीनी इंसेक्ट क्यों ना हो या हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ क्यों ना हो, शुड बी शोन कंपैशन। सबको कंपैशन दिखाना है और हर व्यक्ति को कंपैशन दिखाना ही दिखाना है। ये है बेटा सिंबल किसका, जैनिज्म का, जो नॉन वायलेंस को दिखाता है। ये एनिमल है, ये हेल है, ये हेवन है, ये ह्यूमन है। ये हमारा स्वास्थ्य है हिंदुइज़्म का, जिसको इन्होंने एक अलग एंगल से देखकर हमें बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट, अबोर्ड ऑफ लिबरेटेड सोल, देन इटर्नल सोल। नेक्स्ट है, महावीर का बिलीव था इमॉर्टलिटी ऑफ सोल, कि भैया आत्मा कभी मरती नहीं है। उनका कहना था बॉडी डाइज बट नॉट द सोल, कि भैया आत्मा नहीं मरती, कौन मरता है, हमारा शरीर। बॉडी मतलब मैं या आप, हमारी डेथ होगी, हमारी आत्मा की डेथ नहीं होगी। इसी को लिखना है आपको एटर्नल सोल के अंदर, कि महावीर का बिलीव था इमॉर्टेलिटी ऑफ द सोल के ऊपर, कि भाई आत्मा अमर है, इमॉर्टल है, उसे कोई नहीं मार सकता। ही सेड दैट, उन्होंने कहा है कि बॉडी मर जाती है पर सोल नहीं। आपका शरीर मर जाएगा पर आपकी आत्मा नहीं। साल्वेशन। लाइक द हिंदूज, जैन्स बिलीव इन मोक्ष, हिंदू भी मोक्ष की प्राप्ति पे बिलीव करते हैं। ऐसे ही जैनिज्म भी करता है। मोक्ष बोले तो साल्वेशन, फ्रीडम फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ। मरेंगे फिर से जन्म होगा, फिर मरेंगे फिर से जन्म होगा। पुनर्जन्म की जो फिलॉसफी है मतलब आप अभी, मेरी डेथ हुई, फिर से मैं कोई कभी कीड़ा बन गई, कभी चिड़िया बन गई, कभी इंसान बन गई, फिर मरी, फिर कुछ और रूप लेके आ गई। तो ये जो लाइफ और डेथ की जो साइकिल है, इससे मुक्ति की बात हिंदुइज्म भी करता है और जैनिज्म भी करता है। दीज कैन बी अचीव्ड ओनली, और अगर आपको इस साइकिल से आज़ाद होना है, मोक्ष की प्राप्ति करनी है, तो आपको ऑस्ट्रल लाइफ जीनी पड़ेगी। ऑस्ट्रल लाइफ का मतलब क्या होता है, आडंबरहीन, सरल, अति साधारण, मतलब कोई भी दिखावा आपके जीवन में नहीं होना चाहिए। एक सिंपल लाइफ आप जी रहे हो, जिसमें आप कभी वॉयलेंस नहीं करेंगे, नॉन वॉयलेंस को अडॉप्ट करेंगे, सेल्फ डिनायल ऐसे नहीं करेंगे कि मैं, मतलब आत्मत्याग करना है आपको। ये जो अहम की भावना है वो निकाल देनी है, ठीक है। टू अटेन साल्वेशन, अगर आपको साल्वेशन चाहिए, मोक्ष की प्राप्ति करनी है, तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा किसको, तीन रत्नों को। वो तीन रत्न कौन कौन से हैं, राइट फेथ, राइट नॉलेज एंड राइट एक्शन। बेटा इनका मतलब क्या होता है एक बार सुन लो। सही ज्ञान आपके पास होना चाहिए, सही आपका फेथ होना चाहिए, मतलब विश्वास होना चाहिए। पहला है सही विश्वास, सही फेथ। दूसरा है सही नॉलेज, राइट नॉलेज। तीसरा है राइट एक्शन, सही कार्य। तो आपके विश्वास सही हो, आपका ज्ञान सही हो, आपके कार्य सही हो, अगर ये तीन आपने चीज़ें अपने जीवन में कर ली, तो आपको मोक्ष तो मिलेगा ही मिलेगा। सही विश्वास, सही ज्ञान, सही कार्य। देन बिलीव इन पीनेंस। बेटा पीनेंस का मतलब होता है तपस्या। तपस्या में आपको विश्वास करना पड़ेगा। जैनिज्म का बिलीव था किसमें, तपस्या में। टू डाई ऑफ स्टारवेशन, भूखे मर जाओ, कॉल्ड संथार, ठीक है। और सैलखाना, ठीक है। तो संथार, सैलखाना
को वर्च्यू माना गया, किस्मत मानी गई कि अगर आप भूखे रह रह के अपनी जान को दे देते हो तो इससे बड़ा कुछ नहीं है। जैनिज़्म बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं सीवियर पेनेंस पे, कठोर तपस्या पे, दैट वेरी फ्यू पीपल कुड लीड ऑस्टर लाइफ। ठीक है, क्योंकि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा साधारण जीवन जी पाते हैं। तो जैनिज़्म का ज़्यादा स्ट्रेस होता है कि भाई आप कठोर तपस्या करो। दिस एक्सप्लेन बाय जैनिज़्म हैड फ्यू फॉलोअर्स, और इसी वजह से जैनिज़्म के फॉलोअर्स बहुत कम हैं। So student, I'm ending this video here. Only if you have any doubt, any problem, to write in comment section. यहाँ से स्प्रेड ऑफ जैनिज्म से हम हमारे पार्ट 3 को स्टार्ट करेंगे। बेटा सच बोल रही हूँ, अगर आपका कोई सजेशन होता है, कुछ चीज़ें आपको समझ में नहीं आती है, या वीडियो ऐसे नहीं बनना चाहिए वैसे बनना चाहिए, तो प्लीज़ डू राइट इन कमेंट सेक्शन।